ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 7 अप्रैल 2026 के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि किसी आत्मा को इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता मतलब परमपिता परमात्मा से सीधे मिलने का अवसर मिले, लेकिन वो आत्मा उस मिलन को ऐसे ले जैसे मोबाइल पर कोई साधारण सी नोटिफिकेशन आई हो। आज हम इसी गहरे रहस्य में उतरेंगे कि क्यों आत्माएं भगवान को पाकर भी उन्हें भूलने की भूल कर बैठती हैं। जी, ये बहुत ही विचार करने वाली बात है। ओम शांति। और हमारा मिशन है इन ईश्वरीय रत्नों का बहुत गहराई से मंथन करना, ताकि हम इस रूहानी ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि उसकी जो विधि है, उसका जो विज्ञान है, उसे समझकर अपने दैनिक जीवन में उतार सकें। सही कहा आपने। और जब मैं आज के महावाक्यों को पढ़ रही थी ना, तो मन में एक बहुत ही सुंदर गीत गूंज रहा था। वो जो गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ये कोई साधारण गीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे आत्मा के अनादि स्वरूप की स्मृति का गीत है। हाँ, हम उस परमात्मा के पास अपनी तकदीर बनाने आए हैं। तो इस गीत के भाव बहुत ही सूक्ष्म है ना? जी, बहुत ही शक्तिशाली भाव है इसके। मतलब जब कोई आत्मा कहती है कि वो तकदीर जगाकर आई है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसे अपनी जो मूल पहचान है और अपने परम पिता का सत्य स्वरूप याद आ गया है। क्योंकि पूरे कल्प में आप देखिए, केवल इस संगम युग पर ही ये सौभाग्य मिलता है कि आत्माएं सीधे उस चैतन्य ज्ञान सागर के पास बैठकर अपना भाग्य लिखें। ये जो वातावरण में शांति और ईश्वरीय प्रेम का एहसास है ना, ये केवल शब्दों का प्रभाव नहीं है। तो फिर ये क्या है? मतलब इसे हम कैसे महसूस करें? ये उसी सर्वोच्च सत्ता के साथ, उस शिव बाबा के साथ सीधे संपर्क का परिणाम है। जब आत्मा जुड़ती है तो वो वाइब्रेशंस अपने आप महसूस होने लगते हैं। वाह, क्या बात है। और इसी संपर्क को, इसी स्मृति को पक्का करने के लिए शिव बाबा ने आज के सार में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है। जी, मीठे बच्चे वाला निर्देश है ना? हाँ, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब यहाँ जो सच्चा माशूक शब्द है ना, वो एकदम से ध्यान खींचता है। बिल्कुल खींचता है, क्योंकि दुनिया में तो माशूक शब्द हमेशा भौतिक प्रेम से जुड़ा होता है, शारीरिक आकर्षण से जुड़ा होता है। यहीं पर तो हमें लौकिक और अलौकिक प्रेम के विज्ञान को समझना होगा। दुनिया में जिन्हें हम माशूक या प्रेमी कहते हैं, वे रिश्ते कहीं ना कहीं, आप भी जानती हैं, शरीर के आकर्षण या स्वार्थ पर टिके होते हैं। हाँ, या अस्थायी भावनाओं पर। जी, और ऐसे प्रेम में आत्मा की ऊर्जा खर्च होती है, वो थकती है। लेकिन जब निराकार परमात्मा के साथ रूहानी प्रेम का संबंध जुड़ता है, तो वो बिल्कुल निस्वार्थ और शाश्वत होता है। ये आत्मा और परमात्मा के बीच ऊर्जा का सीधा आदान प्रदान है। इसमें आत्मा की ऊर्जा खर्च नहीं होती, बल्कि वो चार्ज होती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे किसी फोन को एक नकली चार्जर से जोड़ दिया जाए। मतलब जो चार्ज करने के बजाय बैटरी को और खत्म कर दे, और फिर उसे हटाकर असली ओरिजिनल चार्जर से प्लग इन कर दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। वो असली चार्जर ही हमारा सच्चा माशूक है, शिव बाबा है। लेकिन एक बात और है, बाबा ने यहाँ एक शर्त भी तो रखी है, एकांत में बैठ। अब आप ही बताइए, आज की दुनिया इतनी शोर शराबे वाली और भागदौड़ भरी है कि भौतिक रूप से एकांत मिलना तो लगभग असंभव सा लगता है। हाँ, ये चुनौती तो है, लेकिन इस बात को इस नजरिए से देखते हैं कि बाबा यहाँ केवल बाहरी एकांत की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर किस एकांत की बात हो रही है? देखिए, बाहरी एकांत तो इंसान को जंगल में भी मिल सकता है, लेकिन अगर वहां बैठकर भी मन के भीतर विचारों का शोर चल रहा है, दुनिया भर की बातें चल रही हैं, तो क्या वो एकांत है? बिल्कुल नहीं, वो तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। जी, इसीलिए बाबा हमें आंतरिक एकांत की विधि सिखा रहे हैं। आंतरिक एकांत का सीधा सा मतलब है संकल्पों की शांति। संकल्पों की शांति। हाँ, जब कोई आत्मा उस सच्चे साजन पर, शिव बाबा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेती है ना, तो दुनिया का जो बाहरी शोर है वो खुद ब खुद अर्थहीन हो जाता है। मन की यही एकाग्रता, यही साइलेंस ही सच्चा एकांत है। वाह, मतलब बाहरी शोर के बीच भी हम अंदर से शांत रह सकते हैं। लेकिन इसी याद की यात्रा में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट भी आती है, जिसका जिक्र बाबा के आज के प्रश्नोत्तर में किया है। जी, अलबेलेपन वाला प्रश्न। बाबा से पूछा गया, बाप मिला है तो कौन सा अलवेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? और उत्तर में बताया गया कि कई बच्चे कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही,
और बस फिर याद की मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। ये मानव मन की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विडंबना है। मनोविज्ञान में जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं ना, हाँ, ये बिल्कुल वही है। कंफर्ट जोन कैसे? ऐसे कि जब आत्मा को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि अरे वाह, अब तो मुझे भगवान मिल गया, मैं तो सुरक्षित हूं, तो वो एकदम निश्चिंत हो जाती है। और वही निश्चिंतता अलबेलेपन का रूप ले लेती है। बिल्कुल सही। और ये जो निश्चिंतता है, ये धीरे धीरे आत्मा को सुस्त कर देती है। हाँ, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन जो निरंतर याद की भट्टी जलनी चाहिए ना, वो आग जो हमारे पुराने विकारों को भस्म करती है, वो ठंडी पड़ जाती है। जी। और यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। मैं सोच रही थी कि बाबा ने आज की मुरली में बांधेलियों का, यानी जो लौकिक बंधनों में है, उनका उदाहरण क्यों दिया? ये बहुत गहरा पॉइंट है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बांधेलियां जो लौकिक बंधनों में जकड़ी हैं, वे याद में रात दिन तड़पती हैं। लेकिन जो आत्माएं स्वतंत्र हैं, जिन पर कोई बंधन नहीं है, वे अलबेली हो जाती हैं। ऐसा क्यों? मतलब स्वतंत्र आत्माओं के पास तो याद करने का अधिक समय होना चाहिए ना? ये बहुत ही मार्मिक और तार्किक तुलना है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा दर्द और तड़प के तंत्र को देखना होगा। दर्द और तड़प? अच्छा। जी। जब कोई आत्मा किसी बहुत ही कड़े लौकिक बंधन में होती है ना, तो उसे इस दुनिया में कहीं और सुख नजर ही नहीं आता। उसके लिए जो पूरा भौतिक संसार है, वो एक पिंजरे की तरह हो जाता है। बहुत भारी एहसास है ये। बिल्कुल। उसकी स्थिति बिल्कुल उस बच्चे की तरह होती है जो गर्भ में घुट रहा हो और बस बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। वो जो घुटका है, वो जो दम घुटने का एहसास है, वो आत्मा को निरंतर हर पल शिव बाबा की याद दिलाता है। क्योंकि उसे पता है कि और कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल। उसे स्पष्ट दिखता है कि सिर्फ एक ही तारणहार है। लेकिन इसके विपरीत जो स्वतंत्र हैं, उनके पास एक प्रकार का आराम है। और जहां आराम होता है, वहां माया के छोटे छोटे आकर्षण आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। हाँ, ये तो है। स्वतंत्र आत्माएं माया के इन सूक्ष्म तूफानों में अपनी खुशी खो बैठती हैं, क्योंकि उन्हें कोई बड़ा दर्द सचेत नहीं कर रहा होता। तो अगर लौकिक बंधन आत्मा में घुटन पैदा करते हैं, संसारिक दुखों का एक चोकिन इफेक्ट लाते हैं, तो आत्मा अपनी स्वाभाविक सांस लेने की स्थिति में, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में कैसे वापस आ सकती है? यही सवाल तो हमें सीधा आज के ज्ञान के मूल स्वरूप की ओर ले जाता है। मतलब ओम शांति के वास्तविक अर्थ की ओर। जी बिल्कुल। घुटन से मुक्ति का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने स्वधर्म को पहचानने में है। स्वधर्म। जब कोई आत्मा सच्चे दिल से कहती है ओम शांति, तो वो क्या कर रही है? वो याद कर रही है कि उसका जो अनादि स्वरूप है वो शांत है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और परमात्मा का स्वधर्म भी शांत है। हम सभी मूल रूप से शांति धाम के वासी हैं, है ना? बिल्कुल। और जब हम उस शांति धाम की स्मृति में टिक जाते हैं, उस शांति को महसूस करते हैं, तो ये जो सांसारिक बंधनों की घुटन है, वो स्वतः ही अपने आप खत्म होने लगती है। ये बहुत सुकून देने वाली बात है। और इसी बिंदु पर बाबा एक बहुत बड़ा रहस्य भी खोलते हैं। जी। वो रहस्य जो दुनिया की समझ से बाहर है। हाँ। बाबा कहते हैं कि आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं, लेकिन स्वयं शिव बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। जब उन्हें इस सृष्टि पर आना होता है, तो वो ब्रह्मा के रथ को उधार लेते हैं। बिल्कुल, उनका अपना कोई शरीर नहीं है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल आता है। अगर शिव बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है और वे किसी और के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो दुनिया में तो लोग इसे पोजेशन या किसी बाहरी शक्ति का आना, मतलब भूत प्रेत का आना भी कह सकते हैं ना? इन दोनों में मूल अंतर क्या है? ये उधार लेने की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया आपने। दुनियावी पोजेशन में और परमात्मा के अवतरण में रात दिन का अंतर है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई बुरी आत्मा प्रवेश करती है, तो वो उस शरीर की मूल आत्मा की चेतना को दबा देती है, उसे बहुत कष्ट देती है और एक तरह से बलपूर्वक अपना अधिकार जमाती है। हाँ, वो तो एक टॉर्चर जैसा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, तो वो अत्यंत सौम्य, सहयोगी और कल्याणकारी प्रक्रिया होती है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं? बिल्कुल नहीं। परमात्मा ब्रह्मा की आत्मा की चेतना को दबाते नहीं हैं, बल्कि उसे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मा की जो आत्मा है, वो उसी रथ में बैठकर शिव बाबा के साथ ज्ञान सुनती है और अपना विकास करती है। वाह, क्या सुंदर तालमेल है। जी, इसीलिए इसे बलपूर्वक कब्जा नहीं कहा जाता, बल्कि प्रेम पूर्वक लिया गया लोन या उधार कहा जाता है। ये स्पष्टता बहुत बहुत जरूरी थी। और इसी के साथ एक और जिज्ञासा जुड़ती है, जो हमारे समाज में बहुत आम है। कौन सी जिज्ञासा? यही कि गीता का भगवान किसे कहें। मतलब कई लोग श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर मानते हैं और उन्हें ही परमपिता समझ लेते हैं। यहीं पर तो शिव बाबा आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं।
इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। क्या कोई बहुत ही सुंदर चित्र ये बता सकता है कि उसे बनाने वाले चित्रकार ने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? बिल्कुल नहीं। चित्र तो बस एक रचना है। बस यही बात है। श्री कृष्ण रचना है। वे सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वे उस पावन दुनिया के महाराजा हैं जो स्वयं परमात्मा द्वारा रची गई है। रचना और रचयिता का भेद। जी, रचना कभी रचयिता का संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकती। जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में आता है वो पतित पावन कैसे हो सकता है? सही बात है। ज्ञान का सागर केवल और वो निराकार शिव बाबा है जो इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त है। तो जब वो निराकार परमात्मा ज्ञान देता है तो उसे एक साकार माध्यम की आवश्यकता होती है, और यहीं से ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन यानी गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। बिल्कुल। हम अक्सर भक्ति में गाते भी तो हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जी, और ये कोई साधारण भक्ति का गीत नहीं है। नहीं। ये तो संगम युग की सबसे बड़ी वास्तविकता है। हाँ, कैसे? देखिए, निराकार पिता ने ब्रह्मा के साकार तन में प्रवेश किया और सबसे पहले राधे की आत्मा को अपना बनाकर उनका नाम सरस्वती रखा। ये कोई लौकिक संबंध नहीं है। ये ईश्वरीय एडॉप्शन है, बुद्धि का योग है। बुद्धि का योग। जी, और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी तरह एडेप्टेड बच्चे हैं। हम सीधे उस चैतन्य ज्ञान सागर से जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ज्ञान की नदियां बन जाते हैं, जैसे ट्रिब्यूटरीज होती हैं। और एक नदी में जल तभी तक रहता है जब तक वो अपने उद्गम स्थल, अपने स्रोत से जुड़ी रहे। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। बाबा ने भी इसे समझाने के लिए कलकत्ता के पास ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के मेले का जिक्र किया है। हाँ, वो मेला जो सागर और नदी के संगम पर लगता है। बिल्कुल। नदी विशाल और पवित्र इसलिए है क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन सागर से है। इसी तरह हम सभी आत्माएं चैतन्य ज्ञान नदियां हैं। जब तक हमारा कनेक्शन परम ज्ञान सागर शिव बाबा से निरंतर जुड़ा है, तब तक हमारे भीतर वो असीम ज्ञान, वो प्रेम और पवित्रता बहती रहती है। और अगर कनेक्शन टूटा तो नदी सूखने लगती है, आत्मा कमजोर होने लगती है। जी, और इसी ज्ञान की नदी में बहते हुए हम 84 जन्मों के विशाल चक्र को समझ पाते हैं। कैसे एक आत्मा पहले संपूर्ण देवता बनती है, फिर कलाएं कम होने पर क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्र बन जाती है। यही तो स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। हाँ, लेकिन हम अपने ही जन्मों को भूल क्यों गए? मतलब ये जो सीढ़ी नीचे उतरने का विज्ञान है, ये क्या है? ये मूल रूप से ऊर्जा के क्षय यानी एनर्जी डिप्लीशन का विज्ञान है। एनर्जी डिप्लीशन। जी, जब आत्मा परमधाम से आती है तो वो फुल चार्ज होती है, एकदम सतो प्रधान होती है। लेकिन जैसे जैसे वो जन्म लेती है, शरीर के साथ तादाद में बनाती है, कर्म करती है, तो उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो धीरे धीरे खर्च होती है। देह अभिमान आने लगता है। बिल्कुल। देह अभिमान बढ़ने से आत्मा की अपनी मूल पहचान की जो स्मृति है वो धुंधली पड़ने लगती है। द्वापर युग तक आते आते ये ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि आत्मा अपने रूहानी स्वरूप को पूरी तरह भूलकर खुद को केवल एक भौतिक शरीर मान बैठती है। और इसी भूलने की बीमारी को माया का खेल कहा गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसी चक्र को समझाते हुए बाबा ने आज माताओं के संदर्भ में एक बहुत गहरी बात कही है। जी, शक्ति सेना की बात। हाँ, बाबा ने शक्ति सेना और वंदे मातरम का जिक्र किया। बाबा ने कामचिता और ज्ञानचिता की तुलना की है। लेकिन यहाँ मैं ये समझना चाहती हूँ कि ज्ञान कोई आग तो है नहीं। सही सवाल है। तो ज्ञान किस प्रकार एक चिता या अग्नि का काम करता है? मतलब केवल कुछ जान लेने से कोई पुरानी गहरी शारीरिक आदत या विकार एकदम से कैसे भस्म हो सकता है? इसका मनोवैज्ञानिक तंत्र क्या है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, ज्ञान केवल सूचना या इन्फॉर्मेशन नहीं है। सच्चा ज्ञान रियलाइजेशन है, यानी अनुभूति है। अनुभूति कैसे? इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है और वो एक गिलास पानी पीने ही वाला है, तभी उसे कोई भरोसेमंद व्यक्ति बता दे कि इस पानी में घातक जहर मिला है। बाप रे! तो क्या वो व्यक्ति उस पानी को पिएगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और क्या उसे पानी ना पीने के लिए कोई बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, अपने मन को मारना पड़ा? नहीं, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो गया था कि वो जहर है। बस यही बात है। ज्ञान ने उस इच्छा को ही जड़ से खत्म कर दिया। यही ज्ञान की अग्नि है। द्वापर युग से आत्माएं देह अभिमान के कारण काम चिता पर बैठी थीं,
क्योंकि उन्हें लगता था कि भौतिक आकर्षण में ही सुख है। वो अज्ञानता की नींद थी। जी, लेकिन जब शिव बाबा आकर आत्मा को ये सत्य दिखाते हैं, ये गहरी अनुभूति कराते हैं कि ये जो भौतिक आकर्षण है ये वास्तव में जहर है जो आत्मा को खोखला कर रहा है और असली अतीन्द्रिय सुख केवल परमात्मा के साथ जुड़ने में है, तो वो पुराना आकर्षण स्वतः ही भस्म हो जाता है। बिल्कुल। सत्य का ये तीव्र प्रकाशी ज्ञानचिता है जो आत्मा के विकारों को जलाकर उसे फिर से एकदम पावन बना देता है। वाह, ये तो एकदम से नजरिया बदल देने वाली बात है। जी, जब बुद्धि को ये समझ आ जाए कि जहर क्या है और अमृत क्या है तो इच्छा अपने आप मर जाती है। जी, और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब है कि ये ज्ञान बहुत ही व्यावहारिक है। मतलब इसे जंगलों में जाकर आंखें बंद करके करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बाबा तो कर्मयोग सिखाते हैं। हाँ, बाबा ने आज कर्मयोग की बात करते हुए कहा कि रोटियां बेलते या खाना बनाते समय भी उस सच्चे माशूक को याद करो। यही तो इस सहज राजयोग की सबसे बड़ी सुंदरता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जंगलों में गए, घर बार छोड़ा, संन्यास लिया, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। हाँ, मन तो भटकता ही रहा। जी, भक्ति मार्ग में हम अनेक कथाएं सुनते आए हैं, है ना? अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, लेकिन किसी ने उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझा। हाँ, बचपन से ही हम ये सब कथाएं सुनते आए हैं, लेकिन वे हमेशा किसी देवी देवता की चमत्कारी कहानी लगती थी। असल में ये कोई बाहरी कहानियां नहीं है, बल्कि हमारी ही रूहानी यात्रा के रूपक हैं, सिंबल्स हैं। अच्छा, तो तीजरी की कथा का क्या अर्थ हुआ? तीजरी की कथा का वास्तविक अर्थ है आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना, जिससे वो स्वयं को और परमात्मा को स्पष्ट देख सके। और सत्यनारायण की कथा? उसका अर्थ है सत्य ज्ञान द्वारा एक साधारण नर से नारायण यानी संपूर्ण देवता बनने की प्रक्रिया। और अमर कथा वो है जो परमपिता परमात्मा इस मृत्युलोक में आकर हम आत्माओं को सुनाते हैं, ताकि हम अमर बन सकें। जी, ताकि हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमरपुरी यानी सतयुग के लायक बन सके। जब जब कोई आत्मा घर में रोटियां बेलते हुए उस परमात्मा की स्मृति में रहती है ना, तो वास्तव में यही अमर कथा अपने जीवन में उतार रही होती है। वाह, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के ग्रह नक्षत्र भी बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। बाबा ने आज ज्योतिष का बहुत सुंदर संदर्भ दिया है। राहु के ग्रहण और बृहस्पति की दशा की बात कही है। अब आसमान वाले ग्रहों से तो डर लगता है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्योतिष है ये कैसे काम करता है? देखिए, आध्यात्मिक रूप से यहाँ आसमान के ग्रहों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है आत्मा की अवस्थाओं की। अवस्थाओं की? जी, द्वापर युग से जब आत्मा विकारों के वश हुई तो उस पर रावण रूपी राहु की दशा बैठ गई। इस राहु ने आत्मा के असली स्वरूप पर जैसे ग्रहण लगा दिया, सब कुछ अंधकारमय हो गया। हाँ, हम अपनी चमक भूल गए। बिल्कुल। लेकिन अब इस संगम युग पर जब स्वयं वृक्षपति आते हैं, वृक्षपति यानी जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के रचयिता हैं, शिव बाबा जी, तो जो आत्माएं उनके साथ योग लगाती हैं उन पर सीधे बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बृहस्पति यानी सबसे बड़ा ग्रह? जी, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे ऊंची स्थिति। ये दशा आत्मा को पूरे 21 जन्मों के लिए सुखधाम का मालिक बना देती है। 21 जन्मों की गारंटी? सोचिए रूहानी भाई बहनों, ये कितना बड़ा ईश्वरीय वरदान है। बहुत बड़ा, अद्भुत। लेकिन इस चक्र से लेकर दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों तक की इस यात्रा में अब समय है कि हम कुछ ऐसे मोती चुनें जिन्हें आज दिन भर हम अपने व्यावहारिक जीवन में धारण कर सकें। जी, धारणा के मोती। तो आज की धारणा के लिए वे कौन से मुख्य कदम हैं? आज की धारणा का सबसे पहला और अनिवार्य कदम है अपने दैनिक कर्मों में आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना, यानी सोल कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। देहाभिमान को तोड़ने का तंत्र यही है कि हर काम करते हुए ये स्मृति रहे कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ और इस भौतिक शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर कर्म कर रही हूँ। ये शरीर मेरा साधन है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। और दूसरा बिंदु जो मुझे बहुत ही आकर्षित कर गया वो है सतयुगी राजाई के लिए रॉयल मैनर्स का विकास करना। जी, रॉयल्टी। बाबा कहते हैं कि पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। अगर हमारे भीतर पवित्रता है तो हमें बाहर से कोई कृत्रिम रॉयल्टी या दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमारी चलन स्वतः ही रॉयल हो जाएगी। ये एकदम सत्य है। पवित्रता आत्मा की ओरिजिनल रॉयल्टी है। ओरिजिनल रॉयल्टी। जी, जब हमारे संकल्पों में शुद्धता होती है ना, तो वाणी में अपने आप एक गरिमा आ जाती है, कर्मों में एक ठहराव आ जाता है,
इंसान हल्का रहता है, और यही सच्चे रॉयल मैनर्स हैं। और इसी रॉयल्टी और धारणा को बल देने के लिए आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। जी, वरदान तो हमेशा संजीवनी बूटी होता है। बिल्कुल, बाबा का वरदान है करन करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। इसमें निमित्त भाव और बैकबोन की बात की गई है। इस वरदान के पीछे के मनोविज्ञान को समझना तनाव से मुक्ति की सबसे बड़ी कुंजी है। वो कैसे? आप ही सोचिए, मनुष्य के जीवन में तनाव या चिंता क्यों आती है? क्योंकि जब वो कोई कर्म करता है तो सोचता है मैं कर रहा हूं। हाँ, मैंपन आ जाता है। जी, और इस मैं के साथ ही उस कर्म के परिणाम की जिम्मेदारी, उसके सफल या विफल होने का सारा बोझ आत्मा के कंधों पर आ जाता है। हाँ, और फिर वो उसी सोच में घुटने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन शिव बाबा एक बहुत ही सुंदर विधि देते हैं। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ एक निमित्त बनो, एक इंस्ट्रूमेंट बनो। निमित्त भाव। हम ये स्मृति रखो कि मैं सिर्फ एक साधन हूं, और मेरे पीछे जो असली बैकबोन है, जो करन करावनहार है, वो सर्वसमर्थ शिव बाबा हैं। वाह। जब आत्मा ये गहराई से महसूस कर लेती है कि कराने वाला स्वयं भगवान है, तो कर्म का सारा बोझ ही उतर जाता है। आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। और जहाँ ये हल्कापन और ईश्वरीय साथ का विश्वास है, वहाँ सफलता तो निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है, और यही तो सच्चा सहयोग है। ये वरदान तो सच में जादू की तरह काम कर सकता है। और जब आत्मा निमित्त बन जाती है ना, तो उसकी भौतिक इच्छाएं भी स्वतः समाप्त हो जाती हैं, जिसका बहुत ही सुंदर वर्णन आज के स्लोगन में है। जी, स्लोगन बहुत ही प्रैक्टिकल है। आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। ये परछाई का रूपक बहुत ही सटीक है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो क्या वो कभी उसे पकड़ पाएगा? कभी नहीं। परछाई हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहेगी। बिल्कुल। भौतिक इच्छाएं बिल्कुल वैसी ही हैं। इंसान जितना उनके पीछे भागता है, वे उतना ही उसे और दूर ले जाती हैं, और बस थका देती हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ये तितली को पकड़ने जैसा है। मतलब जितना हम तितली के पीछे भागते हैं, वो उतना ही दूर उड़ जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम शांति से सूर्य की रोशनी में बैठ जाएं, तो हो सकता है वो तितली खुद ही आकर हमारे कंधे पे बैठ जाए। अगर हम ज्ञान सूर्य की तरफ मुंह करके चले, तो परछाई अपने आप हमारे पीछे पीछे चलती है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर तुलना है। ज्ञान सूर्य अर्थात हमारा परमपिता शिव बाबा। जी। जब किसी आत्मा का पूरा ध्यान बाबा की याद और ईश्वरीय सेवा पर केंद्रित होता है, जैसा कि वरदान में निमित्त बनने की बात कही गई, तो उसे किसी भी चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। जी हाँ, दुनिया की हर भौतिक आवश्यकता, हर सफलता एक परछाई की तरह स्वतः ही उस आत्मा के पीछे चलने लगती है। उसे मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। कितनी गहरी और सुकून देने वाली बात है। और इसी सुकून भरे मार्ग पर चलते हुए महान बनने के लिए अव्यक्त बाप दादा ने एक सूक्ष्म इशारा भी दिया है आज। जी, अव्यक्त इशारे बहुत ही गहरे होते हैं। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने मधुरता और नम्रता पर विशेष जोर दिया है। बाबा कहते हैं कि मधुरता एक ऐसा गुण है जो कड़वी से कड़वी धरनी को भी बदल सकता है। कड़वी धरनी मतलब कड़े स्वभाव वाले लोग। बिल्कुल। इसका मनोविज्ञान देखिए। बाप दादा ने जब इस यज्ञ की शुरुआत की, तो दुनिया के कड़े और अहंकारी संस्कारों को कैसे बदला। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की। तो फिर क्या किया? उन्होंने बस 2 जादुई शब्द कहे, मीठे बच्चे। सच में, जब पहली बार कोई आत्मा सुनती है कि स्वयं भगवान उसे मीठे बच्चे कह रहा है, तो पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। इन शब्दों ने हम सबका जीवन बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। और यही बाबा का हम आत्माओं के लिए इशारा है। उस ईश्वरीय दृष्टि और मीठे बोल में जो शक्ति थी, वही शक्ति अब हमें अपने भीतर लानी है। मतलब हमें भी वैसा ही बनना है। जी, बाबा कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें मधुरता से बदला, वैसे ही तुम भी अपनी दृष्टि और अपने मुख से दूसरों को मीठा बनाओ। कोई चाहे कितना भी कड़वा क्यों न बोले, आप मीठे बनो। कड़वे बोल न सुनो, न बोलो। नम्रता और मधुरता ही अहंकार को पिघलाने वाली सबसे बड़ी आग है। ये सचमुच एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जो हर पल सजगता मांगता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे रूहानी मंथन के सार को, इस ज्ञान की अग्नि को अब हम अपने भीतर गहराई तक समाने का अभ्यास करते हैं। जी, स्वमान का अभ्यास। ये समय है स्वमान के अभ्यास का।
मैं सभी रूहानी भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया के शोर को भूलकर अपनी भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए उस दिव्य सितारे पर ध्यान एकाग्र करें और इन रूहानी स्वमानों को पूरी भावना के साथ अपने मन में दोहराएं। मैं पवित्रता की शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा की निमित्त और सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सदा करण करावनहार की स्मृति में रहने वाली एक शांत और योगयुक्त आत्मा हूँ। कितना शांत और शक्तिशाली अनुभव है ये। सच में बहुत ही दिव्य एहसास। आज दिन भर चाहे आप दफ्तर के किसी कार्य में हो, व्यवसाय कर रहे हो या घर में रोटियां ही क्यों ना बेल रहे हो, बिल्कुल मन के एक कोने में उस सच्चे माशूक को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। बिल्कुल ये अनुभव करें कि आप केवल एक निमित्त मात्र है और कराने वाला वो सर्वसमर्थ पीछे खड़ा है। उस वृक्षपति की छत्र छाया को अपने सिर पर महसूस करें। और जब हम ऐसी स्थिति में रहते हैं तो हम केवल अपना कल्याण नहीं करते, बल्कि हमारे आसपास का जो संपूर्ण वातावरण है वो भी उसी शांति के प्रकंपनों से भर जाता है। यही आज के महावाक्यों का सच्चा मंथन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मंथन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार पर भी ध्यान ले जाते हैं। जी बताइए। जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि जब हम निरंतर उस एक परमात्मा की याद में रहते हैं तो न केवल हमारे भीतर के संस्कार बदलते हैं, बल्कि हमारे आसपास के भौतिक तत्व जैसे हवा, पानी, प्रकृति वे भी हमारी उन रूहानी तरंगों को सोख रहे होते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है और बिल्कुल संभव है। क्या हम साधारण कार्य करते हुए भी अपनी शांतिपूर्ण स्थिति से इस पूरी सृष्टि को नई दुनिया के लिए खामोशी से तैयार कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को आज दिन भर मनन करना चाहिए। जी, ये हमारा परम कर्तव्य भी है। और इसी गहरी शांति और चिंतन के साथ हम आज के इस रूहानी सफर को यहीं विराम देते हैं। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।